शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं हमारा कार्यपत्रक क्रम संख्या 20 जो कि आपको मिला है 23 अगस्त 2021 को मिला है और ये हमारा अपठित गद्यांश के ऊपर आधारित है। पिछले जितने भी कार्यपत्रक हमने हल किए हैं या तो हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ यानी कि नेताजी का चश्मा से पूछे जा रहे हैं या फिर अपठित गद्यांश हमें दिया जा रहा है, अपठित पद्यांश हमें दिया जा रहा है और एक जो पाठ हमारा है सूरदास के पद आप पढ़ चुके हैं, वहाँ से भी हमारी 2 कार्यपत्रिकाएँ पूछी गई हैं। आइए सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम हल नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं गद्यांश के बाद आपके पास यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्न भी दिए गए हैं जो कि कुल 3 प्रश्न हैं और बाद में आपको लिखित तौर पर उत्तर देने वाले प्रश्न भी दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ चित्र भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये चित्र जो हैं वो क्या है, किससे संबंधित है, ये तो हम गद्यांश को पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरह की बातें इसमें बताई गई हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक गद्यांश पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात शरीर से अत्यंत कुरूप थे। तो यहाँ पर हमें पता लग ही गया है कि यहाँ पर जो दार्शनिक हैं सुकरात जी के बारे में बात की गई है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। और वो अत्यंत यानी कि बहुत ज़्यादा कुरूप थे, सुंदर नहीं दिखते थे। एक दिन अकेले बैठे हुए दर्पण हाथ में लिए, दर्पण क्या होता है, शीशा होता है, आईना होता है, हाथ में लिए अपना मुख देख रहे थे। तभी उनका एक प्रिय शिष्य कमरे में आया। तभी उनका कोई शिष्य था, बहुत ही प्रिय शिष्य था, वो कमरे में आ जाता है। जब सुकरात क्या कर रहे थे, अपने मुख को, अपने चेहरे को दर्पण में देख रहे थे और सुकरात को दर्पण देखता पाकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो शिष्य बड़ा ही हैरान हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि सुकरात शीशे में क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही कुरूप है और कुरूप हैं तो शिष्य को लगा होगा कि कुरूप व्यक्ति को शायद शीशा नहीं देखना चाहिए। वह कुछ बोला नहीं, मात्र मुस्कुराने लगा। तो वो जो शिष्य है वो कुछ नहीं बोला लेकिन मुस्कुराने लगा ये बात देखने के बाद। विद्वान सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब बात समझ ली। अब जो शिष्य की बात उसके मन में जो चल रही थी वो बातें गुरु को पता लग गई कि किस तरह की बातें इसके दिमाग में चल रही होंगी। कुछ क्षणों के पश्चात वे बोले, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण जान गया हूँ कि तुम किस लिए मुस्कुरा रहे हो। संभवतः तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा असुंदर व्यक्ति आखिर शीशा क्यों देख रहा है। तो ये बात सुकरात ने जब शिष्य से कही तो देखते हैं शिष्य को कैसा लगा होगा। शिष्य मौन रहा, बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि जब हम अपने मन में कोई बात रखते हैं, किसी को नहीं कहते हैं और वो आगे सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है तो हमारी हालत ऐसी ही होती है। तो शिष्य भी बिल्कुल मौन है, चुपचाप है। उसकी चोरी पकड़ी गई, यानी कि उसने मन में जो सोचा, जो बुरा सोचा वो पकड़ा गया, वो समझ में आ गया गुरु को। उसका सिर लज्जा से झुक गया, शर्म से उसका सिर झुक जाता है। वह धरती की ओर देखता खड़ा रहा। सुकरात ने पुनः बोलना आरंभ किया। वत्स, शायद तुम नहीं जानते कि मैं ये शीशा क्यों देख रहा हूँ। वत्स हम शिष्य को भी कह सकते हैं, बेटे को भी कह सकते हैं। नहीं गुरुजी, शिष्य ने कहा, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूँ। शीशा देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। भान होना यानी एहसास होना। जब जब मैं शीशा देखता हूँ, आईना देखता हूँ तो मेरी कुरूपता को मैं समझ जाता हूँ। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रयत्न करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करूँ जिनसे मेरी ये कुरूपता ढक जाए। तो ये उत्तर सुनकर तो हम भी हैरान हो गए हैं कि एक कुरूप व्यक्ति शीशा इसलिए देखता है क्योंकि वो एहसास कर सके कि जो मेरी कुरूपता है उसको मैं अपने अच्छे कर्मों से, अपनी अच्छी सोच से सुंदर बना सकता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर शिष्य को ये बड़ा शिक्षाप्रद लगा, शिक्षाप्रद यानी कि शिक्षादायक लगा, किंतु उसने एक स्वाभाविक शंका प्रकट की। उसके दिमाग में एक शंका थी, एक प्रश्न था। तब तो गुरुजी, सुंदर मनुष्यों को कदापि शीशा नहीं देखना चाहिए। तो अब शिष्य कहता है कि कुरूप व्यक्ति शीशा इसलिए देखता है ताकि वो अपनी कुरूपता को छुपाने के लिए अच्छे कर्म कर सके। तो इसका मतलब जो सुंदर होते हैं उनको तो शीशा देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो सुकरात क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ऐसी बात नहीं है, सुकरात ने समझाते हुए कहा, उन्हें भी शीशा अवश्य देखना चाहिए, इसीलिए ताकि उन्हें स्मरण रहे, याद रहे कि वे जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर काम भी करें, अन्यथा बुरे काम उनकी सुंदरता को भी कुरूप बना देंगे। तो शीशा देखना सभी के लिए अनिवार्य है। जो कुरूप हैं वो अपने अच्छे कर्मों से उस कुरूपता को छुपा सकते हैं और जो सुंदर हैं वो घमंड ना करते हुए ऐसे काम करें ताकि उनके रूप के साथ साथ उनके कर्म भी सुंदर बन सके।
तो ये बहुत ही प्रेरणादायक यहाँ पर प्रसंग दिया गया है, सुकरात जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम भी शिक्षा ले सकते हैं, जैसे कि सुकरात के शिष्य ने अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण किया कि हमारी जो सुंदरता है वो बाहरी सुंदरता ही मायने नहीं रखती है, बल्कि जो हमारे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, वो किसी इंसान के व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर आइए प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो बहुवैकल्पिक है, 4 उत्तर दिए गए हैं, सबसे सही का हमें चुनाव करना है। गद्यांश में वर्णित शिष्य के गुरु कौन थे? तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर तो आप बिना विकल्प पढ़े भी उत्तर दे सकते हैं। तो सुकरात जी की बात की गई है, तो ख विकल्प क्या है? सही है। गुरुजी ने शिष्य को अपने दर्पण देखने का क्या कारण बताया? ताकि वे अच्छे काम कर सके, ताकि वे सुंदरता बढ़ाने के उपाय कर सके, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें, ताकि वे सुंदर बन जाएं। तो यहाँ पर आप देखिए, ताकि वे अच्छे काम कर सकें। ठीक है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन हमें सबसे सही के साथ जाना है। तो गुरुजी ने शिष्य को अपने दर्पण देखने का जो सही कारण बताया था वो तीसरे विकल्प में यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी क्या बना देते हैं? सुकरात के अनुसार जो बुरे कर्म होते हैं वो सुंदर व्यक्ति को भी कुरूप बना देते हैं। हालांकि बाहर से देखने पर तो वो सुंदर होता है, लेकिन उसके जो कर्म होते हैं अगर सुंदर नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, तो वो कुरूप ही दिखता है। तो ये 3 प्रश्न थे जो बहुवैकल्पिक थे, बड़े ही आसान थे, आप इन्हें कर लेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। जो लिखने वाले आपके जो प्रश्न हैं वो आगे दिए गए हैं और यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सुकरात जी हैं कैसे दिखाई देते हैं, कुरूपता को अच्छे कर्मों की सुंदरता ही दूर कर सकती है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा प्रश्न संख्या 4 है उसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो उनसे क्या प्रश्न पूछते? लिखिए। अब मान लीजिए अगर आप उनके शिष्य होते तो क्या प्रश्न पूछते? हो सकता है आपके दिमाग में कोई और नया सवाल आ सकता था। गुरुजी, क्या आपको कभी दुख नहीं हुआ अपने कुरूप चेहरे को देखकर? या फिर समाज में जब लोग आपका मजाक बनाते हैं आपकी कुरूपता को देखकर, तो आपको बुरा नहीं लगता? इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। स्वाभाविक से सवाल हैं जो हमारे मन में आ सकते हैं। तो कौन सा सवाल आप पूछना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है, गद्यांश को एक उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक देना है, जो भी मूल भाव हमारा रहेगा पूरे गद्यांश में उसी के हिसाब से हमें उचित शीर्षक देना है। कोई भी शीर्षक आप दे सकते हैं। सच्ची सुंदरता आप ये भी दे सकते हैं, या इस तरह से आप लिख सकते हैं, अच्छे कर्म हमारी सच्ची सुंदरता। सच्ची सुंदरता, अच्छे कर्म, इस तरह से कोई भी उत्तर आप दे सकते हैं जो हमारे गद्यांश के मूल भाव से संबंधित हो। अगला हमारा प्रश्न है, क्या आप गुरुजी के दर्पण देखने के कारण से सहमत हैं? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। हो सकता है सुकरात ने जो उत्तर दिया अपने शिष्य को उससे आप सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो अगर आप सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, और नहीं है तो क्यों सहमत नहीं है। अगर हम वैसे देखते हैं तो सुकरात ने बहुत अच्छा जवाब दिया था और इससे हम सहमत हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी कुरूपता है या सुंदरता है वो हमारे बाहरी आवरण से, बाहरी दिखावे से या बाहरी शरीर के ऊपर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वो पूरी तरह से हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे कर्म होते हैं वो सुंदर होते हैं। बाहरी सुंदरता आती है, चली जाती है, हो भी सकती है, किसी के पास नहीं भी हो सकती, लेकिन जो अच्छे कर्म है वो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगला है, यहाँ पर हमारे पास एक गतिविधि दी गई है। आइए एक गतिविधि करते हैं। इस संसार में कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, परंतु क्या कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को कुरूपता व सुंदरता से ऊपर रखता है? वह क्या है? लिखिए। इस गतिविधि के लिए आप अपने शिक्षकों व परिवार के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो सुंदरता है वो शरीर से नहीं होती है, कुरूपता है वो शरीर से नहीं होती है, बल्कि हमारी सोच और हमारे कर्मों से होती है। तो वह क्या है? वह हमारी सोच है, हमारे कर्म है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम सुंदर हैं, अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हम बिल्कुल कुरूप हैं। तो इस तरह से आप अपने उत्तर को विस्तार दे सकते हैं। इस कार्यपत्रक में कुल इतने ही प्रश्न थे। आशा करती हूँ आप सभी समझ गए होंगे। बड़ी आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आइए साथ साथ एक और कार्यपत्रक हल कर लेते हैं। कार्यपत्रक क्रम संख्या 21। ये हमारा कार्यपत्रक क्रम संख्या 21 है, जो कि 25 अगस्त को आपको मिला है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेताजी का चश्मा जो पार्ट है उससे संबंधित 2 कार्यपत्रक हम पहले ही हल कर चुके हैं और यहाँ से कुल जो आपका गद्य खंड है वहाँ से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपका पठित गद्यांश होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास पाठ की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जैसा कि पिछले कार्यपत्रक में भी दी गई थी। यहाँ पर हमारे पास अपरिचित शब्द से मेल यानी कि यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया गया है और साथ में पढ़ने के बाद कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एक गतिविधि भी हमें दी गई है। आइए सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने कस्बे के नागरिकों के आइडिया एवं हालदार साहब के आश्चर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए, अपनी जानकारी को पक्का कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आइए पहले इन्हें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में, किस मूर्ति के बारे में, नेताजी की मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, निष्कर्ष यानी कि इस नतीजे पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह जो प्रयास है, जो मूर्ति लगाने का प्रयास किया गया है, कोशिश की गई है, वो क्या है, सराहनीय है। सराहनीय यानी प्रशंसनीय है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, ये बात मायने नहीं रखती, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि मूर्ति का रंग रूप या कद कैसा है, कितना है, उस भावना का, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो यहाँ पर हालदार साहब कहते हैं कि मूर्ति कैसी बनी है, रंग रूप कैसा है, वो मायने नहीं रखता, देशभक्ति की जो भावना है वो मायने रखती है। वरना आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इतनी व्यवहारिक हो गई है, वो कहीं ना कहीं देशभक्ति को मजाक की तरह से लेती है, देशभक्ति का भी मजाक बनाया जाता है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब दूसरी बार जब हालदार साहब आते हैं तो वो देखते हैं कि मूर्ति में कुछ अंतर है, कुछ फर्क आ गया है। और किस तरह का अंतर आ गया है, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहली बार जब उन्होंने देखा था मूर्ति को तो चश्मा कोई और था, लेकिन इस बार चश्मा क्या हो गया है, बदल गया है, कोई दूसरा चश्मा है। और कैसा है, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। पहला जो चश्मा था जो पहली बार आते हुए उन्होंने देखा था, मोटे फ्रेम वाला कोई चौकोर चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब बिल्कुल ही मूर्ति पर चश्मा बदल गया है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक होता है आश्चर्य। हालदार साहब ये बात देख के बहुत ही कौतुक में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वाह भाई, क्या आइडिया है। आइडिया यहाँ पर अंग्रेजी भाषा यानी विदेशी भाषा का प्रयोग किया गया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती पर चश्मा तो बदल ही सकती है। अब हालदार साहब अपने मन में सोचते हैं, वाह भाई क्या आइडिया है, अच्छा विचार है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे जरूर बदल सकती है, क्योंकि पहली बार जब मैं आया था तो अलग तरह का चश्मा था, इस बार मैं आया हूँ तो गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, और तीसरी बार जब हालदार साहब फिर से आते हैं कस्बे में तो तीसरा नया चश्मा था। ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात थी, कौतुक की बात थी, आश्चर्य की बात थी। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, कौतूहल होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। दुर्दमनीय बहुत ही अच्छा शब्द है। दुर्दमनीय में दुर हमारा क्या है, उपसर्ग है। दुर यानी कि जो बहुत ही मुश्किल से, दुर दमनीय दमन करना, दमन करना यानी कि दबाना, जिसको बहुत मुश्किल से दबाया जा सके, ऐसी इच्छा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, दुर्दमनीय। तो जो कौतूहल है, जानने की जो इच्छा है वो कैसी थी, दुर्दमनीय थी, उसको दबाया नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर दुर हमारा उपसर्ग है, दमन हमारा मूल शब्द है और यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पर हमारा पीछे क्या आएगा, प्रत्यय। तो अगर मूल शब्द की बात करें तो दमन हमारा मूल शब्द है, दुर आगे हमारा क्या लगा है, उपसर्ग, और एक और पीछे हमारा क्या लगा है, प्रत्यय भी लगा है। हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो यहाँ पर उनका जो कौतूहल है वो इतना बढ़ गया था कि वो उसको दबा नहीं सकते थे। वो जानना चाहते थे कि नेताजी की मूर्ति पर ये कलाकारी कौन कर रहा है, ये जो बदलाव है, बार बार चश्मा जो बदला जा रहा है, ये कौन कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, पान वाले से पूछ लिया। ये हमारी पंक्तियां हैं, इनको समझने के बाद हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए अपनी जानकारी को परखें, देखते हैं कितनी जानकारी हमें हो पाई है इस पाठ की। और यहाँ पर जो हमारे शब्द हैं, अपरिचित शब्द भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपरिचित शब्द से मेल, कौतुक क्या होता है, आश्चर्य होता है। कौतूहल क्या होता है, उत्सुकता होती है, जानने की इच्छा। दुर्दमनीय, जिसका दमन बहुत कठिन हो, जिसको दबाया ना जा सके, बहुत मुश्किल से दबाया जा सके। तो ऐसी इच्छा किसके मन में जगी थी, हालदार साहब के मन में। कैसी इच्छा थी, दुर्दमनीय इच्छा थी।
आइए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। हालदार साहब किस मूर्ति के बारे में और क्या सोचते रहे होंगे? तो हालदार साहब किस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे? नेताजी की मूर्ति के बारे में सोच रहे थे, जो कि कस्बे के चौराहे पर बनाई गई थी। और क्या सोचते रहे होंगे कि ये मूर्ति जिसने भी बनाई है बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मूर्ति के ऊपर जो चश्मा लगा है वो संगमरमर का क्यों नहीं है? ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही होंगी। इसी प्रकार से आपको अपना उत्तर लिखना है। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा? हालदार साहब को कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित करना और वहां के नागरिकों द्वारा मूर्ति पर वास्तविक चश्मा लगाने का प्रयास सराहनीय लगा। उन्होंने कस्बे के नागरिकों के इस प्रयास की सराहना की, क्योंकि इससे नागरिकों का नेताजी के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है। हालदार साहब के लिए लोगों की देशभक्ति की भावना ज्यादा महत्व रखती है। दूसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार साहब को क्या अंतर दिखा? दूसरी बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरते हैं तो नेताजी की मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई देता है, और इससे उन्हें कैसा लगा? तो अंतर क्या था? मूर्ति पर चश्मा बदल गया था। पहली बार जो चश्मा था वो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, इस बार गोल चश्मा है। और ये जो है, इससे उन्हें कैसा लगा? इससे उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कौन कर रहा है, चश्मा कौन बदल रहा है। और वो अनेक प्रकार की बातें अपने दिमाग में लाने लगे, वो सोचने लगे ऐसा कौन कर रहा है। अगला प्रश्न है, बार बार कंपनी के नाम से जाते हुए हालदार साहब किस बात के आदी हो गए थे? आदी होना यानी कि आदत लग जाना। तो बार बार हालदार साहब जब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे तो चौराहे की मूर्ति को देखना, मूर्ति को देखने के बाद पान वाले की दुकान पर पान खाना, बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हालदार साहब किस बात के आदी हो गए थे? आदी होना यानी कि आदत हो जाना। आदत जो हम बार बार करते हैं, हमें सुबह लेट उठने की आदत हो जाती है, अपना काम समय पर पूरा नहीं करने की आदत पड़ जाती है, इसलिए हम कहते हैं हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हालदार साहब है उनको आदत पड़ गई थी, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते थे। और जब उनको लगता था कि इस बार भी चश्मा बदल गया तो बहुत ही कौतुक का भाव उनके मन में आ जाता था। तो ये उनकी आदत में शामिल हो गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, ये उनकी आदत बन चुकी थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख लेंगे। गद्यांश में आए विदेशज शब्द छांट कर लिखिए। विदेशज शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा के नहीं होते हैं, दूसरी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हिंदी में अपना लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, और आइडिया जो हमारा है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्बा, कस्बा हमारा उर्दू का शब्द है, तो विदेशी भाषा का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे भी बहुत सारे शब्द आप ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर मजाक आप देख सकते हैं, मजाक भी उर्दू से लिया गया है। जहाँ पर नुक्ता लगा हुआ होता है, नुक्ता वाले जितने भी शब्द होते हैं वो उर्दू भाषा से आए हैं। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हालदार साहब, साहब जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, ये भी दूसरी भाषा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, फ्रेम वाला, ये भी हमारा हिंदी का शब्द नहीं है, फ्रेम हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। वाला प्रत्यय लगाकर संकर शब्दों में हम शामिल कर सकते हैं इनको। आगे अगर हम बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडिया, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इस तरीके से बहुत सारी भाषाओं के शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं। दुर्दमनीय, ये हमारे तत्सम शब्द हैं जो कि हमारे क्या हैं, संस्कृत से लिए गए हैं। कौतूहल, ये भी संस्कृत से लिया गया है। और इस तरीके से बहुत सारे शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सभी को आप छांट कर यहाँ पर लिख देंगे। गद्यांश में आए विदेशज शब्द छांट कर लिखिए। दुर्दमनीय में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो जब हम गद्यांश पढ़ रहे थे तब भी हमने बातचीत की थी। दुर्दमनीय में क्या है, दुर हमारा यहाँ पर क्या है, उपसर्ग। सिर्फ उपसर्ग पूछा है तो दुर हमारा उपसर्ग हो जाता है, और पूरा हम क्या लिख देंगे, दमनीय। लेकिन अगर मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द हमारा क्या है, सिर्फ दमन है। और पीछे हमारा एक और प्रत्यय भी लगा है, क्योंकि बहुत सारे जो शब्द होते हैं जरूरी नहीं उसमें सिर्फ उपसर्ग का प्रयोग हो, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो मूल शब्द की बात करें तो दमन हमारा मूल शब्द है, और सिर्फ उपसर्ग की बात करें तो दुर्दमनीय। लेकिन अगर पूरी तरह से विस्तार से हम लिखेंगे तो दुर हमारा उपसर्ग है, दमन हमारा मूल शब्द है, और ये हमारा क्या है, प्रत्यय है। और इसका अर्थ क्या होता है, ऐसी इच्छा जिसको दबाना मुश्किल हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जो कि अंतिम प्रश्न है। सराहनीय में से प्रत्यय अलग करके उससे 2 शब्द बनाइए। यहाँ सराहनीय शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सराह यहाँ पर हमारा मूल शब्द है, अन्य प्रत्यय की सहायता से मूल शब्द में जोड़ने से हमारा शब्द बन गया है सराहनीय। इसकी सहायता से और अनेक शब्द हम बना सकते हैं, जैसे कि निंदनीय,
पूजनीय, प्रशंसनीय, सोचनीय, दयनीय, इन सभी शब्दों में मूल शब्द के अंदर अन्य प्रत्यय की सहायता से हमने नए शब्द का निर्माण किया है। तो इसी तरीके से और भी कोई नया शब्द आपके दिमाग में आ रहा है जिसमें अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ में एक गतिविधि भी दी गई है, क्या आप भी किसी कार्य के आदी हैं? अपने अंदर की किसी ऐसी आदत के बारे में लिखिए। क्या आपको कोई ऐसी आदत है जो आप बार बार करते हैं, जिसको किए बिना आप नहीं रह सकते हैं? तो ये तो आप ही बता सकते हैं कौन सी आदत आपको है। तो वो जो आदत है उसके बारे में आपको लिखना है। अपने अंदर की किसी ऐसी आदत के बारे में लिखिए। तो सिर्फ वही आदत आपको पहचाननी है। अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरी आदत भी आपके अंदर है तो उसको पहचान करके हम उसे दूर कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो अच्छी आदतें तो बहुत अच्छी होती है, हमें जीवन में आगे बढ़ाने का काम करती है, और जो बुरी आदतें होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं जीवन में पीछे धकेलती हैं। तो हमें अच्छी आदतों के साथ जाना चाहिए। आज के इस कार्यपत्रक में कुल इतने ही प्रश्न थे और एक गतिविधि थी, आप इसे पूरा कर लेंगे। बड़ा ही आसान सा हमारा ये कार्यपत्रक था क्योंकि हमने पहले ही इस पाठ को पढ़ लिया है और साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को लिखना हमारे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ दोनों कार्यपत्रक आपको समझ में आ गए होंगे, जिनको आप अच्छे से हल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कार्यपत्रक के साथ, किसी नए मूल्यांकन कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।